Welcome to my channel Infinity Gmail Sandhu. So today we are going to start the basics of our ninth class lines and angles. ठीक है, it's related to the your class ninth subject mathematics. ठीक है, lines and angles. So for that we have to know about the basic जो आपने आई थिंक सेवन्थ और एट्थ क्लास में आई थिंक किए थे आपने. ठीक है, तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करवा देता हूँ. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इज पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ये इसका नाम पी हो गया, इसका क्यू हो गया. तो ये दोनों की क्या है, ये आपकी पैरेलल लाइंस है बिकॉज ये एक दूसरे को कभी भी आपकी यहाँ के इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जितना इससे मर्जी आप इसे एक्सटेंड कर दो. ठीक है. सेकेंड होता है आपका ट्रांसवर्सल. ठीक है, जो आपकी ये वाली लाइन है ट्रांसवर्सल. सो ट्रांसवर्सल इज अ लाइन वो इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट, जो आपके डिफरेंट पॉइंट पे जो कट कर रही है. तो ये सारी की सारी क्या है आपकी, ये जो ये वाली लाइन है वो आपकी ट्रांसवर्सल है और दीज आर द पैरेलल लाइंस. अब इसमें कुछ एंगल्स बनते हैं जिसमें कोई रिलेशन होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सिमिलरली 5, 6, 7, 8. ठीक है. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज एंगल्स? फर्स्ट इज alternate interior angle. So alternate interior are those angle, for example जो आपका ये वाला एंगल है, एक मिनट मैं स्केचिंग कर लूँ. तो आपका जो ये वाला एंगल है और उसके बाद ये वाला एंगल है, मतलब एंगल 2 और एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. उसके बाद 3 एंड 5 दीज आर अल्टरनेट एंगल. इन द शॉर्ट फॉर्म वी कैन से कि जिससे z बनती हो. ठीक है, तो इन दोनों से z बन रही है. सो 2 और 8 ये दोनों आपके इक्वल होंगे, और जो आपका 3 और 5 है ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. और रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है. सिमिलरली जो दूसरा आपका कंसेप्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फॉर एग्जांपल आपका ये एक्सटीरियर वर्ड यूज़ हो गया. सो एंगल 1 एंड 7, एंगल ऊपर वाला 1 जो है और ये 7 है, ये दोनों के दोनों क्या है आपके इक्वल हो गए. उसके बाद एंगल 4 एंड 6 ये बोथ आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब जो बाहर से बन रहे हैं. ठीक है. अब इनके अलावा ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया. थर्ड होता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल 1 एंड 5, उसके बाद 4 एंड 8, 2 एंड 6, 3 एंड 7, मतलब जिनका फेस एक साइड पे बनता है. ठीक है, ये शॉर्टकट हम कह सकते हैं. तो इसका भी फेस ऊपर बन रहा है, 5 का भी फेस ऊपर बन रहा है, तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. ठीक है. 4 और 8 इन दोनों का फेस एक साइड पे है. 2 एंड 6 का फेस एक साइड पे है. 3 और 7 का फेस एक साइड पे. तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके आ जाएंगे. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है आपका लीनियर पेयर का. लीनियर पेयर हु फॉर्म आ स्ट्रेट लाइन. जैसे जो ये वाली लाइन है, ठीक है, 1 और 4 की, 1 और 2 की, 2 और 3 की, या 3 एंड 4 की. तो ये क्या है आपके लीनियर पेयर है सारे के सारे. तो ठीक है, इसमें 1 भी आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 180. ठीक है. उसके बाद 1 एंड 2 इज इक्वल टू 180. उसके बाद 2 एंड 3 180. उसके बाद 3 एंड 4 180. ठीक है. तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये लीनियर पेयर है. तो इसमें नीचे वाले भी आपके काउंट हो जाएंगे, जैसे 5 और 6 काउंट हो जाएगा, 5 और 8 काउंट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद 6 और 7 काउंट हो जाएगा. तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके लीनियर पेयर में जो है वो काउंट हो जाएंगे. ठीक है जी. होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी. हाँ जी. सो नेक्स्ट आर एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. Adjacent angle we can say are neighbor angles, just 1, 2, 2 and 3, 3 and 4,
5 and 6, 6 and 7, 7 and 8. So these are the adjacent angles. उसके बाद आ जाता है आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लाइक दिस. वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे आपके, सेम आ जाएंगे. सो अकॉर्डिंग दैट 5 फ्रॉम द पैरेलल लाइंस 1 and 3, 2 and 4, 8 and 6, 5 and 7. These are the वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये सारे के सारे क्या रहेंगे आपके, ये इक्वल रहेंगे. ठीक है जी, होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी. सो अकॉर्डिंग टू दैट आपके जो क्वेश्चन आपके जो 9th क्लास में बनेंगे, ठीक है, इसके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ. सो इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना. ठीक है, सो कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा. पी एंड क्यू बोथ आर पैरेलल लाइंस. दिस इज़ अ 4x एंड दिस इज़ योर 6x प्लस वाई. ठीक है, दोनों के दोनों आपके एंगल हैं. एंड दिस इज योर x प्लस 5y. ठीक है, दिस हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो आप इसमें रिलेशन फाइंड कर लेना कि जैसे दोनों का है तो 4x और इसका सम 6x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा. 180 क्यों आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर. लीनियर बिकॉज इट फॉर्म आ स्ट्रेट लाइन, सो दैट्स वाई इट लीनियर पेयर. सो 6 प्लस 4 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. ठीक है जी. आफ्टर दैट हमने ये भी किया था, जो 6x और ये वाला दोनों के दोनों क्या रहते हैं आपके, इक्वल रहते हैं. सो 6x प्लस वाई एंड x प्लस 5y, ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके, इक्वल हैं. सो x वाले आप एक साइड पे कर लो और 5y माइनस वाई, सो इट विल बिकम 5x एंड 4y. सो वैल्यू ऑफ x इज़ 4y बाई 5. अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे फिल कर दो इन द फर्स्ट इक्वेशन. सो 10 इंटू 4y बाई 5 प्लस y इज इक्वल टू 180. सो इट विल बिकम 5 इंटू 2 10, 4 2 is 8y प्लस y is equal to 180 and it will become 9y is equal to 180. So 9 2 is 18, so value of y is 20 degree. ठीक है, so from that you can find the value of x. X is equal to 4 into 20 divided by 5. So 5 4 is 20, 4 4 is 16, so value of x is 16 degree. ठीक है, तो इस तरीके से आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा. उसके बाद ये आपकी नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन जो है इस तरीके से, जो आप खुद सॉल्व करोगे. ठीक है, तो ये आपकी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, जिसे पी और क्यू नाम दे दो, और यहाँ पे एंगल 60 है. बाकी जो रेस्ट सारे के सारे एंगल आपने फाइंड करने, इसको नाम 1 2 3 4 5 6 7, इसके अकॉर्डिंग आप इसे नाम जो है वो दे सकते हो. ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी. इसको पॉज करके अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.